द वॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान बंसल और मैं JCRC यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपके लिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा लेकर आई हूँ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे देश के एक महान लेखक थे, उनके लेखन की प्रतिभा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थी। जब उन्होंने लेखन की शुरुआत की थी तब लोग उनके लेखन से आकर्षित होने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने जब साहित्य के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए तो सारे देश में लोग उनकी रचनाएं पसंद करने लगे और यही नहीं, उनकी रचनाएं सारे विश्व को आकर्षित करने लगी। उनकी रचना गीतांजलि को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उनकी रचनाओं को चारों ओर प्रशंसा मिलने लगी। टैगोर के इस गौरव से सारे हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा हो गया। धीरे धीरे उन्हें कई उपाधियों से सम्मानित किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। Human world is made one. All the countries are losing their distance every day. Their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a worldwide commerce of heart and mind, sympathy and understanding, and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of individual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness. ब्रिटिश सरकार ने तो उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। रविंद्रनाथ ने निष्काम भाव से साहित्य की सेवा की। साथ ही साथ उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि देश किस तरह ब्रिटिश सरकार के चंगुल में फंसा है। वे देश को आजाद देखना चाहते थे और उसके लिए योजनाएं भी बना रहे थे। वर्ष 1919 में भारत का राजनीतिक माहौल बदला। भारत के क्रांतिकारियों में एक नया जोश आया। तभी ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के बढ़ते हुए हौसले को देखकर उन पर तरह तरह अत्याचार शुरू कर दिए। जब जलियांवाला बाग में सरकार ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई, यह देखकर उनका मन रो पड़ा। उन्होंने अपने देश के लिए एक फैसला लिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि वापस कर दी। उसके बाद उन्होंने वाइसरॉय को एक पत्र लिखा कि अब समय आ गया है कि जब सम्मान के पट्टे अपमान और अत्याचारों से अधिक मेल नहीं खा सकते। मैं अपनी सारी विशिष्टताओं को छोड़कर अपने देशवासियों के साथ हो जाना चाहता हूँ। उन्हें भारी अपमान और अत्याचार सहना पड़ रहा है, ऐसे में मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। वाइसरॉय ये पत्र देखकर दंग रह गए। उनके मुंह से स्वत निकल पड़ा कि आप सच्चे साहित्यकार और सच्चे देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति उनके लिखे राष्ट्रीय गीतों के एक एक शब्द में साफ झलकती है। वाकई रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के महान साहित्यकार होने के साथ साथ एक महान इंसान भी थे, जिनका दिल देश प्रेम से भरा हुआ था। धन्यवाद।